हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार 147 बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग यानी रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरह के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, तो देखिए जैसे कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। यदि कोड दिया गया है, देखिए कह रहा है कि ASHA बराबर दे दिया है दोस्तों हम लोगों का कितना, तो देखिए लिखा है 79। तो उसी प्रकार से इसका कोड इतना बड़ा दे के आपसे यहाँ पे लिखा है। तो आखिर कैसे लिखा है, तो आप वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से प्रश्न उठाए हैं। जैसे देखिए कुछ प्रश्न दोस्तों आपके कैलेंडर से इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ही देखिए यहाँ पे इस तरह का संबंध दे के लिखा है दोस्तों और यहाँ पे दिया है, तो उसी प्रकार से यहाँ संबंध आपको फाइंड करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो कुछ इसी तरह के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC CGL, SSC CPO, SSC CHSL, SSC MTS, SSC स्टेनोग्राफर, चाहे वो रेलवे के तैयारी कर रहे हो, ग्रुप D, NTPC, आने वाले जो LP टेक्नीशियन, RPF, या आप किसी भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो PO हो, क्लर्क हो, या आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो, दरोगा हो, या स्टेट एग्जाम में किसी भी तरह के जहां रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे DRDO, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। पहले वीडियो को रोक लेना और कोशिश करना है पहले प्रश्न को अपने से बनाने का, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। अगर आप एग्जाम में बैठिएगा तो कितना प्रश्न वहां पे सही कर पाइएगा और कितना समय आप ले रहे हैं। तो देखिए कह रहा है दोस्तों, अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। यानी कि हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, तीसरा स्थान पे आपको फाइंड करके बताना है कि कौन सा आएगा। सबसे शॉर्ट तरीका आपको बताएंगे। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगर अंग्रेजी शब्दकोश में रखना है तो शब्दकोश का मतलब वर्ड डिक्शनरी में यदि आप रखिएगा तो सबसे पहले A को डिक्शनरी में, उसके बाद B वाला वर्ड, उसके बाद C वाला, D वाला, इस तरह से अरेंज करके रखा जाता है। तो उसी प्रकार से आपको अरेंज करना, यानी कि पहले आएगा A, उसके बाद आएगा B, उसके बाद आएगा C, D, इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्या आएगा। तो जैसे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे अगर सब में देखते हैं कि कौन सा आएगा, तो देखिए MON, तो MON, तो यहाँ तक तो सब में कॉमन है सर। MON, इसमें भी MON, इसमें भी देखिए कॉमन है MON, ठीक है। तो MON तो सब में शुरू है, तो उससे कोई बात नहीं हुआ। देखिए MON के बाद यहाँ देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों का E आ जा रहा है, E आ जा रहा है। लेकिन जब A नंबर ऑप्शन में देखेंगे तो A आ रहा है, देखिए MONA, और यहाँ भी देखेंगे तो MONA, यानी A और B में A आ रहा है। A के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है R, यानी A नंबर ऑप्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो A नंबर में बात कर रहे हैं तो MONAR आया और MONAS आया। तो S पहले आएगा कि R आएगा, तो सर सबसे पहले R आएगा। तो इसका अर्थ है A नंबर पहले आएगा। तो हो गया, यहाँ तक तो हम लोगों का हो गया A नंबर। लेकिन हमको तीसरा स्थान पे फाइंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए अब A नंबर जैसे ही हो गया तो अब हम लोग चेक करते हैं B, C, D में कौन आएगा। तो देखिए MONA है, MON यहाँ पे है दोस्तों हम लोगों का
यहाँ पे देखिए ई है तो MONE आ रहा है और MONA आ रहा है। तो इसका अर्थ है सर पहले तो हम लोगों का ए वाला ही आएगा, ई थोड़ी आएगा, तो बी नंबर ही आएगा। तो ए आ रहा है तो ए आ रहा है तो ठीक है, इसका अर्थ ए के बाद हम लोगों का कौन सा आएगा दोस्तों, हम लोगों का बी वाला आएगा। उसके बाद देखिए बी वाला तो आएगा, ठीक है सर। उसके बाद देखिए अब हम लोग चेक करते हैं सी और डी में। तो MONE देखिए दोनों में मिल रहा है, सी और डी में देखेंगे MONE। उसके बाद देखिए MON के बाद यहाँ पे टी है और उसके बाद MONE के बाद Y है। तो पहले टी आएगा ABCD में कि पहले Y आएगा, तो सर सबसे पहले हम लोगों का टी आएगा, तो यानी कि यहाँ पे सी आएगा। तो देखिए कौन सा हम लोगों तीसरा स्थान पर, तो तीसरा स्थान पर कौन सा आएगा, तो सी नंबर आएगा सर। तो सी नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए कि तीसरा स्थान पर कौन आएगा, तो सी ही आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को पहले आप पॉज कर लीजिए, यानी रोक लीजिए और पहले अपने से बनाइए। देखिए कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोशों के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अभी एक प्रश्न हूबहू इसी तरीके के कराए और देखिए अगला प्रश्न किस तरह से आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। SSC एग्जाम में बराबर इस तरह के प्रश्न रिपीट किए हैं और प्लस आपके जो अभी रेलवे के एग्जाम हुए उसमें भी इस तरह के कुछ प्रश्न देखने को मिला है। तो देखिए कैसे करेंगे इस तरह के प्रश्न को। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, अगर ऑप्शन दिया गया तब तो और भी आसान हो गया। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोगों का 3, उसके बाद यहाँ भी 3, उसके बाद यहाँ 3, सब ऑप्शन सर 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि तीसरा नंबर सबसे पहले आएगा ही आएगा, आपको उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है सर। उसके बाद ऑप्शन में देखिए यहाँ पे सर हम लोगों का 2, यानी कि ए नंबर ऑप्शन देख रहे हैं तो 2 आ रहा है। उसके बाद जैसे देख रहे हैं तो बी नंबर में भी हम लोगों का 5 आ रहा है और बाकी सब में देखिए 2 2 और 2 और एक जगह बी नंबर में है 5। तो अब आपको सोचना है कि यानी कि हम लोगों का 2 नंबर, तो यानी कि बी नंबर को यहाँ कह रहा है, 2 नंबर किसको कह रहा है, बी नंबर को, ठीक है सर। और 5 नंबर किसको कह रहा है, ई को। तो आपको 2 और 5 में क्लियर करना है कि कौन सबसे पहले आएगा, यानी कि बी नंबर आएगा या ई नंबर पहले आएगा। तो चलते हैं देखते हैं। तो देखिए BAN, तो यहाँ है सर BAN, यहाँ भी देख रहे हैं BAN। उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों G, तो यहाँ भी G, तो यहाँ भी G। उसके बाद देखिए G के बाद है दोस्तों A और यहाँ G के बाद L है। तो ABCD में पहले देखिए यहाँ तो कॉमन हो गया ना, BANGL, यहाँ भी BANG। उसके बाद G तक कॉमन हो गया, यानी BANG, वहाँ भी BANG। यानी किसमें सर, हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में और बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ई में। आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। तो सर यहाँ पे L पहले आएगा कि A पहले आएगा, तो सर ABCD में पहले A ही आएगा। तो A आएगा, तो इस वजह से हम लोगों का 3 के बाद जो है, 3 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। यानी कि 5 वाला ई नंबर को ही कितना नंबर का रहा है, 5 नंबर का रहा है। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और इन सभी प्रश्नों का PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिए। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों में नहीं बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, आपको नहीं बन सकता वो वर्ड खोजना है। तो ठीक है सर, खोजते हैं कि कौन सा बन सकता है। तो देखिए MESH, तो जैसे देख रहे हैं दोस्तों MESH बन रहा है क्या, तो यहाँ पे सर M है, उसके बाद यहाँ E है, उसके बाद देखिए यहाँ S है और उसके बाद H है। तो यह सर E तो बन जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है DICE, तो E बनता है क्या, तो यहाँ पे देखेंगे D है, उसके बाद I है, उसके बाद यहाँ C भी है और I भी है, तो इसका अर्थ E भी बन जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए C नंबर, तो यहाँ पे है सर C,
उसके बाद हम लोगों का H, उसके बाद देखिए हम लोगों का A, उसके बाद है दोस्तों R, उसके बाद है E भी बन जा रहा है। डी नंबर में देखते हैं तो डी नंबर में है सर CHANCE, तो सर ई भी तो बन जा रहा है, तो कहेगा कि सर ई भी तो बन जा रहा है, CHANCE बन तो, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ देखिए सी जो है यहाँ डबल बार प्रयोग कर दिया है, इस वजह से यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो सर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी नंबर नहीं बना सकते, सी दो जगह दे दिया है, जबकि यहाँ पे सी जो है इसमें एक के बार दिया गया है, एक बार ही सी है और यहाँ पे दो बार आ गया, इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा कि डी वाला ही नहीं बना सकते सर, क्योंकि सी यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, सी यहाँ एक ही जगह है इसमें, इस वजह से डी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर या श्रृंखला में पी क्यू आर का क्रम कितने बार ऐसा है कि क्यू अक्षर जो है पी तथा आर के बीच में है, यानी कि क्यू जो है हम लोगों का क्यू अक्षर पी और आर के बीच में ही आना चाहिए। तो देखते हैं कहाँ पे आ रहा है, कितना बार आ रहा है। क्यू जो है तो यहाँ पे तो क्यू नहीं है सर, अच्छा यहाँ पे एक जगह मिला, ये देखिए यहाँ पे मिला हम लोगों का क्यू बीच में, यानी पी और आर के बीच में। उसके बाद और ढूंढते हैं तो यहाँ भी मिला सर, ये देखिए हम लोगों का पी जो है क्यू और आर के बीच में। उसके बाद और ढूंढते यहाँ भी मिल गया सर, ये देखिए यहाँ पे पी क्यू आर, ठीक है सर। और कहीं मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है सर, ये देखिए पी क्यू आर। तो कितने जगह मिला, तो सर टोटल 4 जगह मिला, तो 4 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफ़ी आसान है लेकिन काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में ऐसा नहीं है, बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं कि सर ई बैंक में, ई सीजीएल में, ई एमटीएस में ग्रुप, बल्कि सभी एग्जाम के लिए है, बस कुछ ही दिन है, उसके बाद जैसे ही सीईटी लागू हो जाएगा तो उसके बाद जो है फिर सब एग्जाम का सिलेबस क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा, इसीलिए झंझट नहीं कि सब एग्जाम के लिए कॉमन है। तो देखिए जैसे दिया गया है दोस्तों, सिंपल सा हम लोगों का इसमें कितना मिला, तो 4 मिला। कहाँ सर, एक जगह पी आर यहाँ मिला, उसके बाद देखिए यहाँ पे भी मिल रहा है सर, इस जगह पे हम लोगों का। उसके बाद देखिए एक यहाँ पे मिल रहा है और एक उसके बाद क्या मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो 4 जगह मिला, तो इसलिए 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सब एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं। कह रहा है कि गत कल से, यानी गत कल से अगले दिन से पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है, आज कौन सा दिन है। वीडियो को पहले रोक लीजिए, अब बनाइए। तो देखिए पहले तो यही समझ में नहीं आता सर गत कल क्या होगा। गत कल का मतलब हुआ कि जो बीत गया है कल, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, गत कल। तो ठीक है सर, इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो तरीका को देखिए आप सबसे पहले कैसे कीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, आप जो है यहाँ पे आज लिख दीजिए। क्या लिखेंगे कि आज यहाँ पे है सर, तो ठीक है सर यहाँ पे आज लिख दिए, आज लिख दिए। कह रहा है कि आज यानी कि गत कल से अगले दिन से पहला दिन, यानी आज हुआ, तो आज के बाद दोस्तों हम लोगों का गत कल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि सर इस जगह आएगा गत, हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों गत और क्या कल, यानी कि बीता हुआ कल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों बीता हुआ कल। ठीक है सर, तो गत कल से कह रहा है गत कल, यानी कि बोल दिया है गत कल से अगले दिन से पहला दिन, यानी कि यही हो गया हम लोगों का गत कल से पहला दिन यही हुआ, और उसके बाद अगले दिन। तो अगले दिन यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों, यानी कि हम लोगों का बोल रहा है कि अगले दिन से पहला दिन, तो यहाँ पे कर लेते हैं क्या पहला दिन। तो देखिए पहला और क्या दोस्तों दिन, ठीक है सर हो गया। यानी कि साफ साफ आज हुआ, आज के बाद देखिए वहाँ साफ गत कल से अगले दिन से पहला दिन, यानी कि आज हो गया, उसके बाद कल हुआ, तो कल कल हो गया दोस्तों, और कल से भी हम लोगों का क्या हो गया अगला दिन, यानी कि पहला दिन। तो ठीक है सर, तो क्या बोल रहा है कि पहला दिन हम लोगों का कौन सा दिन था, तो शनिवार से 3 दिन बाद, यानी कि अगर ये हम लोगों का शनिवार है दोस्तों, तो शनिवार है, अच्छा,
यहाँ पे एक दिन हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों, छूट रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, छूटा। यानी कि देखिए यहाँ पे एक बात छूट रहा है दोस्तों कि गत कल से, ये भी बोला है कि गत कल हो गया सर, तो यानी कि गत कल से अगले दिन, तो यहाँ यानी कि हो जाएगा हम लोगों का क्या दोस्तों, अगला दिन। तो ठीक है सर, तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या, अगला दिन। अगला दिन जैसे ही लिख लेंगे, अगला और क्या दोस्तों हम लोगों का दिन, अगला दिन से पहला दिन, यहाँ पे हम लोगों का इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला दिन। यही बात तो इम्पोर्टेंट था, पहला दिन। ठीक है सर, यानी कि आज, तो आज से कल, आज के बाद गया दोस्तों गत कल, गत कल से अगला दिन से पहला दिन, तो पहला दिन हम लोगों का क्या है, शनिवार है। तो यहाँ पे हम लोगों का अगर दिया गया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर ये जो है हम लोगों का शनिवार है दोस्तों, क्या है ये, शनिवार है। तो ठीक है सर, अगर शनिवार है तो शनिवार से कह रहा है कि 3 दिन बाद, तो शनिवार से 3 दिन बाद कौन सा हो जाएगा, तो शनिवार में अगर आप लोग दोस्तों 3 दिन जोड़ दीजिएगा तो प्लस 3 दिन कर देंगे, यानी 3 दिन बाद, तो शनि रवि सोम क्या हो जाएंगे दोस्तों, मंगलवार हो जाएंगे। ठीक है सर, तो मंगलवार लिख दिए, क्या लिख देंगे, मंगलवार। तो ठीक है, यानी कि आज मंगल, तो कह रहा है कि आज कौन सा दिन है, यहाँ कह रहा है कि शनि देव से 3 दिन बाद, वो बोल दिया है कि शनिवार से 3 दिन बाद है, तो शनिवार से, तो आज कौन सा दिन है, तो यानी कि आज अगर हम लोगों को निकालना है, तो आज निकालना है तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो इस पे भी हम लोगों को क्या कर लेना है दोस्तों कि 3 दिन, वहाँ बोला था कि 3 दिन बाद, तो आज कौन सा दिन है, तो यहाँ भी आपको प्लस 3 कर देना है। जैसे 3 कर देंगे मंगल में, तो मंगल के बाद क्या हो जाएगा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आज, यानी कि हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों शुक्रवार। क्या हो जाएगा, शुक्रवार। कहां पे दिया गया सर, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए दोस्तों कि आज अगर है तो आज से गत कल, यानी कि पहला एक दिन हो जाएगा। उसके बाद देखिए गत कल हो गया, गत कल से अगला दिन, तो गत कल से अगला दिन, अगले दिन से पहला दिन, तो अगले दिन से हम लोग क्या हो गया, पहला दिन। पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है, यानी कि शनिवार से क्या बोला है दोस्तों, 3 दिन बाद, इसीलिए शनिवार से 3 दिन बाद कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, मंगल, तो मंगल हो जाएगा। तो कह रहा है कि आज कौन सा दिन है, तो आज में भी हम लोगों को आज कौन सा दिन, तो उस दिन मंगल हुआ, यानी कि शनिवार से 3 दिन बाद, तो शनिवार से 3 दिन बाद मंगल, तो आज कौन सा दिन है, तो आज में हम लोग क्या करेंगे, 3 दिन ऐड कर देंगे, तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, शुक्रवार हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, करा किसी कोड भाषा में। तो देखिए जैसे भी इस तरह के प्रश्न आए दोस्तों, आपको करना कुछ भी नहीं है, बल्कि आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, लिख लेना है। तो ठीक है सर, लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया कोड दोस्तों के एस, उसके बाद है हम लोगों का यू, उसके बाद है दोस्तों एन और ई, उसके बाद एकदम आपको इसी तरीके से करना है दोस्तों, कभी गलती नहीं होगा। और उसके बाद री, और उसके बाद देखिए एन, उसके बाद है हम लोगों का आई, और क्या है के। ठीक है, इसका अर्थ दिया गया, तो देखिए इसका अर्थ क्या लिखा है, आपको कॉपी में भी इसी तरीके से करना है ताकि कभी गलती नहीं हो। तो देखिए हम लोग लिख दिए। उसके बाद देखिए दूसरा कोड भी हम लोगों के सामने दिया गया है, तो दूसरा कोड भी लिख देते हैं दोस्तों। देखिए आपको कोड को लिख लेना, जब तक आप कोड नहीं लिखेगा तो आपसे नहीं बनेगा, इसीलिए आप बार बार बोल रहे हैं कि कोड को क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। जैसे ही हम लोग कोड को पूरा लिख दिए दोस्तों, उसके बाद देखिए अब हम लोगों के सामने आसानी से बन जाएगा कि किसका कोड हम लोगों से पूछा है। तो जिसका भी कोड पूछे हमेशा आप इसी तरीके से कर लीजिए, कभी नहीं गलती होगा।
देखिए इतना कर लेने के बाद अब आपके सामने बन गया दोस्तों। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से कॉमन लेना चालू कर दीजिए। तो दो दो में अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ले लेते हैं, कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है। जैसे ई देखिए यहाँ पे ई कॉमन आ रहा है सर, यहाँ भी ये वाला कॉमन आ रहा है। तो ठीक है, तो ई दोनों में हम लोगों का क्या कॉमन आ रहा है, इस तरीके से अगर गोल घेरा में ले लेंगे तो यहाँ भी ई कॉमन आ रहा है सर, यहाँ पे ई कॉमन आ रहा है। ठीक है, इतना लेने के बाद अब देखिए अब आपके सामने क्या और कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर, तो बिल्कुल आ रहा है। तो देखिए इधर देखेंगे तो ये कॉमन आ रहा है हम लोगों का आर ई, और इसके बाद देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों का यहाँ भी आर और ई कॉमन आ रहा है। तो इस तरीके से आर ई कॉमन, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ सर हम लोगों का क्या आ रहा है, इज कॉमन आ रहा है। तो यहाँ भी देखेंगे तो इसी तरीके से आपको अलग कर लेना है। तो इज कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए और कोई कॉमन आ रहा है क्या, तो बिल्कुल सर और भी कॉमन आ रहा है। देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे देखिएगा तो ये देखिए एस ओ आर, तो इसमें भी देखेंगे एस ओ आर, तो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें जैसे देखेंगे तो ऑलवेज देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है दोस्तों, इस पे भी ले लिए। और इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा, अच्छा तो इसमें ऑलवेज कॉमन आ रहा है, तो इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, ऑलवेज कॉमन कर देंगे। तो ठीक है सर, ऐसे ही ऑलवेज इसमें भी क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। तो जैसे ही ऑलवेज कॉमन कर देना, री देखिए यहाँ पे छूट गया था, तो री को भी आप लोग ऐसे कर दीजिएगा। और यहाँ ईज है तो ईज तो त्रिभुज के अंदर हो गया। तो देखिए आपसे पूछा क्या है दोस्तों कि स्मेलिंग का कोड क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोगों का जो बचा, तो देखिए स्मेलिंग का कोड जैसे पूछ रहा है तो इसका कोड यहाँ पे क्या बचा है, देखिए पी आई, यही ना बचा है, तो पी आई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का पी आई, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरह के प्रश्न आए तो आप ऐसे ही कीजिएगा, आपसे निसंदेह क्या हो जाएंगे दोस्तों, बन जाएंगे। जो कोड यहाँ बचा हुआ था, इधर बचा हुआ था, तो इधर एक को कोड बचा ना पी आई, तो स्पेलिंग का कोड क्या हो जाएगा, तो पी आई हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों हम लोगों का डाइस से यानी कि पासा से करा है कि निम्नलिखित चित्रों में दिए गए एक पासे को दो विभिन्न स्थितियों में दिखलाई गई है, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा आएगा। तो हमको निकालना किसका, लाल का। तो कोई दिक्कत नहीं, लाल का निकालना है तो कर दे। सबसे पहले ये दोनों पासा को लीजिए, इसमें कॉमन का अर्थ है कि मिल कौन रहा है, तो सर काला, उसके बाद काला मिल रहा है, उसके बाद देखते हैं काला, उसके बाद हरा और हरा, तो इधर तो मिल रहा है सर काला, तो काला मिल रहा है, तो काला, और यहाँ भी आप क्या कर दिए नीचे काला। तो ठीक है सर, काला काला मिल रहा है तो दोनों बगल क्या कर दिए, काला लिख दिए। उसके बाद आपको करना है घड़ी के सुई की दिशा में घुराना है। तो ठीक है सर, घड़ी के सुई की दिशा में घुराना, तो काला के बाद देखिए इधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है, तो काला के बाद घड़ी की दिशा में घूमेगा, तो यहाँ हो जाएगा सर हम लोगों का पीला। पीला के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सफ़ेद, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सफ़ेद। उसके बाद देखिए यहाँ पे है दोस्तों काला, तो इधर से हम लोगों का घड़ी की दिशा घूमेगा, तो इधर घूमेगा, तो इधर से काला के बाद हो जाएगा हम लोगों का लाल, और लाल के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, देखिए काला हो गया तो लाल, उसके बाद क्या हो जाएगा हरा। तो आपसे पूछा है किसका, तो सर आपसे पूछ रहा है कि लाल पृष्ठ, तो लाल पृष्ठ के देखिए सामने यानी कि विपरीत कौन सा आया, तो सर लाल के सामने जो है हम लोगों का पीला आ रहा है, यही ना आ रहा है, लाल के सामने क्या, पीला। तो पीला क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी रिपीटेड प्रश्न, कई बार एग्जाम में भी रिपीट कर चुके हैं इस तरह के प्रश्न को, यानी कि क्या हो जाएगा, तो हम लोगों के लाल के सामने यानी कि लाल के सामने कौन दिख रहा है, पीला दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों प्लस का अर्थ भाग। तो इस तरह के प्रश्न कभी भी आए तो आपको करना कुछ भी नहीं, सबसे पहले जो दिया उसका अर्थ लिखिए, यानी प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या दिया है सर, भागा। इसी तरीके इंडिकेट कर लीजिए, कभी गलती नहीं होगा। माइनस का मतलब, तो माइनस का मतलब हम लोगों को लेना है गुना, और गुना के बदले हम लोगों को क्या लेना है, तो प्लस लेना है। और भाग का अर्थ क्या लेना है दोस्तों, माइनस लेना है, तो भाग के जगह माइनस। अब समीकरण लिख दीजिए, तो जैसे ही हम लोगों के सामने दिया गया है समीकरण तो लिख देते हैं। 45 है तो 45 लिख दिए, 45 अब प्लस, तो प्लस का अर्थ है सर भागा, तो भागा लिख देंगे, कितना है 9। उसके बाद माइनस, तो माइनस का अर्थ बोले हैं गुना लेने के लिए 3। उसके बाद देखिए
गुना, तो गुना के जगह क्या लेंगे दोस्तों हम लोगों का प्लस, तो प्लस 14। भाग के जगह क्या लेंगे, तो भाग के जगह माइनस लेंगे सर 2। तो कर दीजिए। सबसे पहले काम किसका होगा, तो सर भाग का। बहुत सारा स्टूडेंट यही गलती, सबसे पहले इतना काम होगा भाग का। तो 9 पचे क्या हो जाएगा 45, 5 गुना 3 प्लस इधर 14 माइनस क्या दोस्तों 2। तो 5 दिया क्या हो जाएंगे 15 प्लस क्या हो जाएंगे 14 माइनस क्या 2। 14 15 कितना हो जाएगा 29, 29 इधर 2, तो 29 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 27। तो 27 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो सर 27 तो हम लोगों का किसी ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है। तो कैसे होगा, तो देखिए कहीं पे गलती किए हैं क्या, 5 दिया 15 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 14। तो 14 जैसे करेंगे तो हम लोगों का 27 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 27 है क्या, नहीं है सर। तो 27 नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए प्लस के जगह भाग है दोस्तों, ठीक है। माइनस का अर्थ गुना दिया है, ठीक है। उसके बाद गुना का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस, तो ठीक है सर। भाग के जगह क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। इतना कर लेने के बाद प्लस के जगह रख दिया हम लोग भाग, उसके बाद माइनस के जगह रख दिए क्या, गुना। तो माइनस के जगह गुना रख दिए और गुना के जगह प्लस रख दिए और भाग के जगह क्या रख दिए, माइनस। तो 9 पचे क्या हो जाएगा 45, तो 5 दिया 15, तो 15 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 और 14, तो 15 14 कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 27। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों, गलती हो रहा है। तो यहाँ पे होना चाहिए था 27, लेकिन 28 दिख रहा है, तो इसी जगह लगता है क्या, यहाँ पे क्या हुआ मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे आना चाहिए हम लोगों का क्या 27, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पे क्या कर लीजिएगा दोस्तों 27 सही कर लीजिएगा। तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों, जैसे इस प्रश्न में आप सिंपल था दोस्तों, अगर आपको आंसर मिलाना है तो एक्चुअली देखिए इसका हुआ क्या है दोस्तों कि आंसर मिलाने के लिए करना क्या होगा आपको, इस 14 के जगह यदि आप जो है इस 14 के जगह यदि आप 15 पुट कर दीजिएगा, यानी वैल्यू 15 ले लीजिएगा, तो आपका निस्संदेह आंसर 28 आएगा। लेकिन हुआ क्या, टाइपिंग में थोड़ा सा इशू हो गया, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं कि 14 के जगह हम लोग क्या 15 के जगह 14 लिखा गया, तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो रहा है 28 नहीं आ पा रहा है। यानी सिंपल सा बात, आप 14 के जगह क्या कर दीजिएगा 15 रख दीजिएगा, आंसर आपका 28 आ जाएगा। अगर आप 14 लेकर कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा 27 आएगा, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आप गलती, हम इसके मतलब क्या हो गया, टाइपिंग में थोड़ा सा इशू है इस वजह से। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कोई इशू नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सही प्रश्न है। करा कि देखिए 16 माइनस 2, तो 16 में सर माइनस 2 करेंगे तो क्या 2 आएगा, 9 में से 3 करेंगे तो क्या 0 आएगा, 81 में 1 करेंगे तो 8 आएगा, 64 में 4 करेंगे तो क्या आएगा। ये तो एकदम में सर कैसे करेंगे इस तरह के प्रश्न, अब तो कोई दिमाग ही नहीं अधिक काम कर रहा है। तो देखिए सिंपल सा हुआ क्या है दोस्तों, और तरीका उसने किस तरीके से लिखा है आपको तरीका बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लीजिए 16 माइनस क्या है सर 2 बराबर 2, बराबर क्या दोस्तों 2। तो कैसे आया होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या कर दीजिए आप रूट लगा दीजिए, ये आपको सोचना होगा। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है सर 4 होता है, 4 में से 2 घट जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो वही 2 वहाँ लिखा है, ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों 9 माइनस क्या लिखा है 3, तो 9 माइनस 3 बराबर 0 है, तो कैसे लिखा होगा, तो रूट 9 लगा दिया होगा। यानी कि सिंपल सा बात करेंगे दोस्तों, तो इस पे क्या किया होगा उसने रूट लगा दिया होगा। तो रूट 9 का मान 3 माइनस 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 0, तो वही 0 देखिए यहाँ पे जिस तरीके से ई 2 यहाँ पे आया दोस्तों, उसी प्रकार से ई 0 यहाँ पे आया। उसी प्रकार से देखिए 81 लिखा है दोस्तों, तो 81 लिख देंगे, अब माइनस क्या लिखा है 1 लिखा है, अब बराबर क्या लिखा है हम लोगों का 8 लिखा है। तो कैसे करेंगे, तो इस पे रूट लगा दीजिए, रूट 81 का मान क्या होता है 9, तो 9 में से 1 है, तो 9 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, तो वही 8 देखिए यहाँ पे। तो उसी प्रकार से इसका निकालना है, तो इसका निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 64 लिखा है, तो आप क्या कर दीजिए दोस्तों निस्संदेह क्या कर दीजिए 64 लिख दीजिए। तो जैसे हम लोग 64 लिख दिए, अब माइनस क्या करना है दोस्तों 4, तो कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे रूट लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 64 किसका होता है 8 का, अब माइनस क्या दोस्तों 4 का।
तो ठीक है सर 8 - 4 का, तो सिंपली क्या करेंगे 8 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का घटने के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या यानी कि वो यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों 4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे दोस्तों सही हो जाएंगे कि सर सब में सिर्फ रूट लगा देना था और उसका मान निकाल देना था, क्योंकि एसएससी में इस तरह के प्रश्न बराबर रिपीट करते हैं और वहाँ तो दिमाग काम ही नहीं कर पाता, क्योंकि सीजीएल में 1 घंटे में, सीएचएसएल में 1 घंटे में और एमटीएस में 1.5 घंटे में करने में जो है हालत ख़राब कर देता है, क्योंकि बहुत सारे लॉजिक ही नहीं लगा पाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न, वीडियो को रोक लेना दोस्तों, काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न करवा रहे हैं, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न अभी जो टीसीएस यानी लेटेस्ट पैटर्न के प्रश्न इसी तरह के वो पूछ रहे हैं। तो देखिए जैसे कोड दिया है दोस्तों ASHA, इसका कोड आपका देखिए 79 लिखा है, तो इतना बड़ा आपसे कोड पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, तो सर कैसे करेंगे, यही तो दिक्कत है। तो देखिए आपको तरीका बता देते हैं दोस्तों पहले कि हुआ क्या है और कैसे लिखा है। तो देखिए अगर आप इसको देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सर हम पहले आपको बता देना चाहते हैं AS उसके बाद H और A, अगर इसका इस तरीके से लिखा है दोस्तों और इसका कोड निकालेंगे तो देखते हैं कि कोड क्या होता है। A का 1 होता है सर, S का कोड कितना होता है, तो S का 19 होता है, H का 8 होता है प्लस 1 होता है, जोड़िए तो देखिए 19 1 20 8 28 1 29, तो यहाँ तो सर 29 हो रहा है, लेकिन यहाँ तो लिखा है 79, तो कैसे होगा सर, इस तरीके से नहीं लिखा है। तो देखिए हुआ क्या है, आपको तरीका बताते हैं कि आखिर उसने क्या चालाकी किया है और किस तरीके से उसने लिखा है। तो देखिए हुआ क्या दोस्तों, ए का उल्टा क्रम क्या होता है, तो देखिए हम उधर लिखेंगे नहीं उल्टा, बल्कि आपको बता देते हैं। ए का उल्टा जेड, एच का एस का उल्टा क्या होता है दोस्तों हम लोगों का एच, और एच का उल्टा क्या होता है एस, और ए का उल्टा क्या होता है दोस्तों जेड। तो इसका क्रम यानी जेड का ABCD में स्थान कितना होता है, तो सर जेड का स्थान होता है 26, एच का कितना होता है तो 8 होता है। तो देखिए 26 प्लस 8 प्लस एस का कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 19 प्लस जेड का कितना हो जाएगा 26। जैसे ही सब को जोड़िए तो देखिए सबको जोड़ लेते हैं, 9 6 15 15 8 23 23 6 कितना हो जाएगा 29, यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 इधर बचा 2, तो 2 1 3 3 हो गया, 3 2 5 और 5 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 7, क्योंकि हासिल 2 रहा था, तो देखिए 79 आ गया ना। यानी कि सबसे पहले आपको इस संख्या जो लिखा है ASHA, इसका जो है उल्टा क्रम करना होगा। A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, C का उल्टा X, D का उल्टा W, इस तरीके से कर लेने के बाद उसका संख्या लिख लीजिए, उल्टे क्रम में संख्या को कर दीजिए, यानी लेटर को उल्टा क्रम में कर देने के बाद उसका संख्या लिख देना है, आंसर आ जाएगा। तो हम करते हैं, तो इसका जैसे हमने कर दिया दोस्तों, अब उसका करते हैं, क्योंकि इसको जब तक हटाएंगे नहीं तो यहाँ पे बनेगा नहीं। तो जैसे देखिए इसका तो कर दिए सर, अब उसका कर देते हैं। देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है, तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए। देखिए भी है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है I, उसके बाद है N, उसके बाद A, उसके बाद क्या है दोस्तों Y, उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर लिखा है B, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का U, अच्छा B के बाद H है, तो B के बाद क्या कर दीजिए H, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का U, उसके बाद S, उसके बाद है दोस्तों H, उसके बाद A, उसके बाद क्या है N। तो इतना बड़ा कोड दे दिया है, क्योंकि आजकल कुछ इसी तरीके के पैटर्न आ रहे हैं दोस्तों, इसीलिए आपको इसी तरीके से चलना ही पड़ेगा। तो देखिए करते हैं, सबसे पहले इसका क्या करेंगे दोस्तों उल्टा क्रम लिखेंगे। तो भी का उल्टा अगर देखिएगा तो क्या होता है, तो सर भी का उल्टा हम लोगों का क्या होता है ई होता है, क्या होता है दोस्तों ई। उसके बाद देखिए आई का उल्टा क्या होता है आर होता है। उसी प्रकार से एन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो एन का उल्टा देखिएगा तो हम लोगों का एम होता है। ए का उल्टा अगर देखिएगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या होता है जेड होता है। वाई का उल्टा क्या होता है दोस्तों हम लोगों का बी होता है, और बी का उल्टा कहेगा तो दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। एच का उल्टा क्या होता है दोस्तों एस होता है। यू का उल्टा कहेगा तो क्या होगा दोस्तों एप होगा, ठीक है सर। और एस का उल्टा कहेगा तो क्या होगा एच होगा।
और एच का उल्टा कहेगा तो आपसे क्या होगा, एस होगा। ए का उल्टा क्या होगा, तो जेड होगा। और एन का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एम हो जाएगा। तो इतना उल्टा कर देने, यानी यहाँ पे क्या लिखे दोस्तों, उल्टा क्रम। क्या कर दिए, उल्टा क्रम कर देने के बाद अब सबका संख्या लिख दीजिए। तो ठीक है सर, संख्या लिख के और क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 5, क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का 5, अब प्लस क्या हो जाएंगे, तो 18 हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो 13 प्लस क्या हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, 26 प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 2 हो जाएंगे। और 2 के बाद y का स्थान कितना होता है, 25 हो जाएंगे। तो 25 के बाद हम लोगों का प्लस करने देने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, s। तो s का कोड कितना होता है हम लोगों का, 29 होता है। उसके बाद देखिए ऐप का कोड क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का 6 होता है। तो 6 लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या कर देंगे दोस्तों, एच का कोड 8 होता है। उसके बाद फिर हम लोगों का क्या हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। 19 के बाद देखिए फिर हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, 26 हो जाएंगे, क्योंकि जेड का क्या होता है, 26 होता है। और एक छूट रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे प्लस दे दीजिएगा, यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा। क्या हम लोगों का नीचे कर देते हैं दोस्तों, प्लस क्या हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ठीक है सर। और इन सब को आपको क्या कर लेना है दोस्तों, जोड़ना होगा, क्योंकि इसी तरीके का हार्ड प्रश्न आते हैं। तो देखिए जैसे ही अब सबको जोड़ लेंगे, तो जैसे ही सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ लेते हैं दोस्तों। जैसे ही जोड़िएगा तो आप निसंदेह जोड़ लीजिए, वीडियो को क्या कर लीजिए, हम जैसे जोड़ देते हैं। देखिए जैसे जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। जोड़ने के बाद कितना आएगा दोस्तों, 180 आ जाएगा। तो 180 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि जोड़ने के बाद कितना आएगा सर हम लोगों का, 180 आ जाएगा। तो 180 आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 10 प्रश्न थे, जो काफ़ी रिपीटेड, जो बार बार पूछे जाते हैं, टीसीएस बराबर रिपीट करते हैं सभी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, सीजीएल हो, एसएससी हो, डीआरडीओ हो, पटवारी हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हमारा अभी कोई टाइम फिक्स नहीं है दोस्तों। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोगों से फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी।